दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन मुख्य वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे। पिछली दो क्लास अपनी मुख्य वाद्य यंत्रों पर आधारित थी। आज शायद अपन कोशिश करेंगे कि जो वाद्य यंत्र है उनको कंप्लीट कर ले। ठीक है, दो प्रकार अपन पहले बात कर चुके हैं वाद्य यंत्रों के, जो तत्वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों के जो निर्माण में या बजाने में तार का प्रयोग किया जाता है तो वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं, और जिन वाद्यों जो वाद्य यंत्रों के यानी फूंक बजाने में फूंक दिया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। आज बात करेंगे जो बचे हुए दो प्रकार वाद्य यंत्रों के, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र जिनके निर्माण में चमड़े का प्रयोग किया जाता है या हाथ की या तालियों की थाप से बजाया जाता है वो अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और जो घन वाद्य यंत्र होते हैं उनके निर्माण में यानी धातु का प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। चलो अपन बात करते हैं जो तीसरे प्रकार के यानी अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, अपन आज बात करते हैं सबसे पहले अवनद वाद्य यंत्रों की। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र में बात करेंगे सबसे पहले भाई जो मर्दन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, जो मर्दन होता है इसको रावल और राबिया जातियां बजाती है। ठीक है, ये दो प्रकार की ये दो जातियां हैं, रावल जाति और राबिया जाति। तो ये मर्दन को बजाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन सकता है मर्दन का। मर्दन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अवनद वाद्य यंत्र है। इसके बाद में बात करते हैं पखावज। ठीक है, पखावज का जो एक फैक्ट बनता है, जो पखावज होता है ये मर्दन के समान होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना मर्दन के समान। ठीक है, पखावज जो मर्दन के समान होता है। हालांकि अपन आगे चलकर अभी पढ़ते आगे एक और वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे उस जो वो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो पखावज के समान होता है। ठीक है, तो अभी अब बात करेंगे तो उस समय मैं याद दिला दूंगा और बात बता दूंगा इसकी। तो पखावज मर्दन के समान होता है। देखिए, पखावज के बाद में और बात करें तो इसके एक मुख्य कलाकार हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है पखावज के मुख्य कलाकार पुरुषोत्तम दास। ठीक है, मुख्य वादक या मुख्य कलाकार पुरुषोत्तम दास पखावज के मुख्य कलाकार हुए हैं या मुख्य वादक हुए हैं। अब बात करते हैं ढोलक। देखिए, ढोलक दो प्रकार की होती है, एक तो छोटी ढोलक, एक बड़ी ढोलक। ठीक है, ढोलक दो प्रकार की होती है, छोटी ढोलक और बड़ी ढोलक। देखिए, जो भोवाई जाति होती है, ठीक है, अपन वैसे भोवाई जाति के नृत्य पढ़ चुके हैं। भोवाई जाति का नृत्य भोवाई नृत्य होगा एक तो। ठीक है, तो भोवाई जाति होती है ना, जो भोवाई नृत्य के दौरान ढोलक का प्रयोग करती है। ठीक है, भोवाई जाति भोवाई नृत्य के दौरान ढोलक का प्रयोग करती है। इसे नट लोग भी बजाते हैं मुख्यतः। ठीक है, जो ढोलक जो वाद्य यंत्र होता है इसको नट लोग मुख्यतः बजाते हैं। भवाई जाति भवाई नृत्य के दौरान बजाती है इसको। और ये दो प्रकार की होती है, बड़ी ढोलक और छोटी ढोलक। देखिए, अब बात करते हैं ढोल की। देखिए, जो ढोल है वो अपने को कहीं पे भी, ठीक है, जो कहीं पे भी ये तो है नहीं कि भी जो रास्ते चलते हुए मिल जाएगा, लेकिन ढोल जो वाद्य यंत्र है ये सर्वप्रचलित है। ये सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिल जाएगा जो कोई शादी विवाह होते हैं, मांगलिक अवसर होते हैं, ठीक है, कोई बार त्योहार होते हैं, ठीक है, तो उनपे ये बजाने को ज्यादातर अपने को मिल जाएगा या कोई भी बजाते हुए मिल जाएंगे ढोल। तो ढोल देखिए लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है। पहले लकड़ी का ही बनाया जाता था, लेकिन अभी लोहे का भी बनाया जाने लग गया है। ढोल का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोक वाद्य यंत्रों में सर्वप्रचलित वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्रों में सर्वप्रचलित वाद्य यंत्र है ढोल। ये लिख लेना, लकड़ी व लोहे दोनों से बनाया जाता है।
देखिए जो ये गले में लटका कर बजाया जाता है, ठीक है। ढोल थोड़ा बड़ा आकार होगा, तो ये तो है नहीं कि भाई हाथों में दोनों में पकड़ ले तो फिर बजाएंगे किससे। तो यानी मैंने आपको पहले बता दिया भाई, अवनद जो वाद्य यंत्र होते हैं तालियों की थाप से, हाथ की थाप से बजाए जाते हैं। तो ये गले में लटकाया जाएगा और फिर हाथ की थाप से बजाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ढोल लोक वाद्यों में सर्वप्रचलित वाद्य यंत्र है, गले में लटकाकर मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे नगाड़ा की। लेकिन नगाड़ा की बात आई तो एक मुगल बादशाह हुए थे अकबर, ठीक है। एक मुगल बादशाह हुआ था अकबर, सब लोग जानते हो अकबर ऐसा बंदा था, इसको सब लोग जानते हैं। तो ये एक मुख्य यानी नगाड़े का मुख्य वादक रहा है अकबर, ठीक है। अकबर खुद भाई नगाड़ा बजाने में कुशल था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन भी सकता है भाई इस प्रकार से, भाई निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नगाड़ा का मुख्य वादक रहा है या मुख्य वादक था। तो अकबर जो मुगल बादशाह हुआ था ये नगाड़ा का कुशल वादक था, ठीक है। देखिए जो ये नगाड़ा है ये युगल वाद्य यंत्रों का है, ठीक है। आप लिख लेना ब्रैकेट में, युगल वाद्य यंत्र का मतलब यह है भाई नगाड़ा दो प्रकार से आता है, नर नगाड़ा और मादा नगाड़ा, ठीक है। युगल इसीलिए कहा गया है, युगल वाद्य यंत्र नगाड़ा, नर नगाड़ा और मादा नगाड़ा, दो नगाड़े होते हैं। नगाड़ों के जो प्रकार होते हैं भाई, एक तो मादा नगाड़ा होता है और एक नर नगाड़ा होता है, ठीक है। देखिए ये सुपारी की आकृति का होता है, ठीक। देखिए जो सुपारी होती है तो इस प्रकार की होती है, ठीक है। या फिर उसका जो डिवाइड किया जाता है सुपारी को या तोड़ा जाता है तो इस प्रकार की हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार की हो जाती है सुपारी। तो सुपारी के आकार का होता है भाई, एक आप वो मत समझ लें भाई अपन खाते हो मेरी सुपारी आती है, ठीक है। तो वो वाले वो तो टुकड़े करके आते हैं, उसको तोड़ भाई सुपारी को तोड़ के ही तो बनाए जाते हैं, वो टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर सुपारी होती है, जो मुख्य आकार होता है सुपारी का ऐसा होता है, इसको तोड़ा जाता है। तो जो नगाड़ा होता है, अपना जो कोई ज्यादा इंटेंशन नहीं है सुपारी के मामले में बात करने का, लेकिन आपको थोड़ा बता दूं मैं, सुपारी के आकार का होता है जो नगाड़ा होता है। नगाड़ा होता है ये जो शहनाई के साथ बजाया जाता है, ठीक है। नगाड़ा शहनाई के साथ बजाया जाता है। गाना सुनते होंगे आप, ढोल नगाड़ा और बाजे शहनाई है, इस प्रकार का जो गाना आता है, पहले भी अपन बात कर चुके हैं जब शहनाई पढ़ रहे थे। ढोल नगाड़ा बाजे शहनाई है, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, इस प्रकार से गाना आता है ना, ठीक है। तो शहनाई के साथ बजाया जाता है नगाड़ा। देखिए ये भी आप लिख सकते हो, अकबर कुशल वादक रहा है इसका, ठीक है भाई, अच्छे तरीके से बजाना जानता था नगाड़ा। देखिए जो ये नगाड़ा है ये मंदिरों में भी बजाया जाता है, ठीक है। और पहले युद्ध के दौरान भी बजाया जाता था, ठीक है भाई। अब तो बार बार मैं आपको बोलता रहता हूँ, पिछले अपन 2 क्लासों में बात कर चुके हैं भाई, अब तो युद्ध होते नहीं है तो अब तो कहाँ पे बजाएंगे युद्ध में, तो लेकिन मंदिरों में तो बजाया जा सकता है या देखने को मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है। तो नगाड़ा के जो ये इफेक्ट, नगाड़ा 2 प्रकार का होता है, मादा नगाड़ा और जो नर नगाड़ा, युगल वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दी, सुपारी के आकार का होता है, शहनाई के साथ बजाया जाता है। मुगल बादशाह अकबर इसका कुशल वादक रहा है या कुशल वादक रहा था। मंदिरों में युद्ध के समय इसको बजाया जाता है, मंदिरों में वर्तमान में मिल जाएगा, लेकिन युद्धों में अब भाई कहाँ पे देखने को मिलते हैं युद्ध, हालांकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बने भाई जो युद्ध करना पड़े किसी से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नौबत की। देखिए जो नौबत है ये भी मंदिरों में बजाया जाता है, और जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं का काल था, तो उनके समय में जो उनके महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता था नौबत। ये देखिए जो एक से अधिक धातु से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, नौबत। बस सर्वधातु बोल सकते हैं, तो सर्वधातु में सभी धातुएं आ गई, लेकिन ये नहीं है कि जो भी धातुएं हैं संसार में, धरती पर जो भी धातुएं हैं उनको जरूरी है इसको इसके निर्माण में, लेकिन ऐसा
कहा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है इसके लिए, नौबत के लिए, या ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वधातु से निर्मित होता है। ठीक है, एक गहरी कुंडी होती है जिस पर भैंसे की खाल मढ़ी जाती है। ठीक है, नौबत होता है जो मंदिर व महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। सर्वधातु से निर्मित लकड़ी का होता है जिस पर भैंसे की खाल मढ़ी जाती है। तो ये आप लिख लेना, सर्वधातु से निर्मित होता है जिस पर भैंसे की खाल मढ़ी जाती है। तो नौबत बजे, जब फिर जाकर नौबत बजेगा। इसके बाद बात करते हैं मांदल की। देखिए, मांदल होता है जो मृदंग के समान होता है। ठीक है, अपन सबसे पहले मृदंग पढ़े थे, राबिया और राव जातियां बजाती है मृदंग को। तो जो मांदल होता है ये मृदंग के समान होता है। ठीक है, मांदल होता है जो मृदंग के समान होता है, मिट्टी का बना होता है। ठीक है, ये बनता है, ये मिट्टी से बनता है। ये देखिए थाली के साथ बजाया जाता है। ठीक है, जो थाली वही एक अपने भी खाने वाली थाली नहीं होती, लेकिन थाली के समान ही वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अपन थाली की भी आगे चल के बात करेंगे। जो थाली होती है वो घन वाद्य यंत्रों में आती है। ठीक है, जो वाद्य यंत्र है थाली, जो घन वाद्य यंत्रों में आता है, तो अपन अभी थाली भी पढ़ेंगे। तो थाली के साथ बजाया जाता है। मैं भी आपको एक बात बताया था कि मिट्टी से बना होता है। जब मिट्टी से बनेगा तो अपन मिट्टी के लिए एक स्थान पढ़े थे। ठीक है, राजसमंद में पड़ता है मोलेला। ठीक है, मोलेला राजसमंद में विशेषतः बनता है। जो मांदल होता है राजसमंद के मोलेला नामक स्थान पर बनता है। मुख्य प्रकार से या विशेष प्रकार से देखा जाए, हालांकि हर कोई बना सकता है इसको, या हर कहीं पे बना सकता है। ठीक है, हर कोई तो क्या बनाएगा, जिसको बनाना आता हो वही बनाएगा, लेकिन हर कहीं यानी किसी भी जगह पर बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो मोलेला, मिट्टी की अपन बात करें तो मोलेला मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मोलेला में विशेष प्रकार से मांदल बनाया जाता है। देखिए, अपन पखावज, जो मैं पखावज को भी बात पेंडिंग छोड़ा था पखावज की, वह अपन आगे बात करेंगे। पखावज जो वाद्य यंत्र होता है वो उसको कसने का आता है भाई। ठीक है, जैसे बुलेट उसके नट आते हैं, तो उसको अगर पखावज को थोड़ा कस दिया जाए या थोड़ा टाइट कर दिया जाए तो मांदल बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा भाई खुद को ही माइंड लगाना है। इस प्रकार से एग्जाम में तो क्या ही पूछा जाएगा, या फिर भी क्वेश्चन बन जाए कि पखावज को थोड़ा टाइट करने पर या कसने पर कौन सा वाद्य यंत्र में परिवर्तित हो जाता है, तो मांदल बन जाता है। ठीक है, तो आप लिख लेना, पखावज को थोड़ा टाइट करने पर मांदल वाद्य यंत्र बन जाता है। देखिए, जो मांदल वाद्य यंत्र है ये भील और गरासियों के मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, भील और गरासिया जनजाति के मुख्य वाद्य यंत्र है ये, जो ये मांदल वाद्य यंत्र है। देखिए, जो भील जो जनजाति होती है वो अपने गौरी नृत्य के दौरान मांदल बजाती है, और जो गरासिया जनजाति होती है वो अपने मांदल नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र बजाती है। तो गरासियाओं का तो जो मांदल नृत्य का नाम ही मांदल है, तो मांदल नृत्य यानी वाद्य यंत्र भी बजाएंगे। और जो भीलों का जो नृत्य है, गौरी नृत्य है, तो इसमें भील मांदल वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये थोड़ा समझ लो। भील जनजाति गौरी नृत्य के दौरान मांदल वाद्य यंत्र बजाती है, और गरासिया जनजाति मांदल नृत्य के दौरान मांदल वाद्य यंत्र बजाती है। अब बात करते हैं चंग, जिसको डफ भी कहते हैं। ठीक है, चंग जिसे डफ भी कहा जा सकता है। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में बजाया जाता है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में बजाया जाता है।
शेखावटी क्षेत्र में दो टाइम बजाया जाता है। एक तो होली के समय बजाया जाता है और शेखावटी क्षेत्र में ही गिंदड़ नृत्य के दौरान भी बजाया जाता है। ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं जब नृत्य पढ़ रहे थे कि गिंदड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है। तो होली के समय शेखावटी में चंग बजाया जाता है और होली यानी शेखावटी में ही गिंदड़ नृत्य के दौरान चंग बजाया जाता है। होली के समय और कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा चंग बजाते हुए लोग। ठीक है भाई, घूमते हुए जो युवा लड़के होते हैं या बड़े आदमी भी बजा सकते हैं इसको, तो घूमते हुए बजाते बजाते घूमते हैं गाँव में होली खेलते खेलते। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप जो होली के समय बजाते हैं रंग लगाते समय, वो ज़्यादा वो जो वाद्य यंत्र होता है वो चंग ही होगा। हालांकि और कहीं पे कोई जुगाड़ लेके नहीं बैठ जाए तो आप टारगेट कर लो भाई उस समय तो आपने चंग बताया था, लेकिन चंग बजाया जाता है होली के समय और मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में। देखिए चंग जो वाद्य यंत्र है इसको कालबेलिया जाति भी बजाती है। ठीक है, चंग जो वाद्य यंत्र है इसको कालबेलिया जनजाति भी बजाती है और ये लकड़ी के एक गोल घेरे का बना होता है। ठीक है, लकड़ी का एक गोल घेरा होगा, इसका एक जो बना होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। इस पर खाल मड़ी जाती है, चमड़ी मड़ी जाती है बकरे की। ठीक है, तो एक बकरा मरेगा इसके लिए, फिर इसके ऊपर खाल मड़ी जाएगी, लकड़ी का जो गोल घेरा बनाया जाएगा। ठीक है, तो फिर चंग बजेगा, फिर गिंदड़ नृत्य होगा, होली पर बजाएंगे लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चंग लकड़ी का गोल घेरा होता है, इस पर बकरे की खाल मड़ी जाती है। अब बात करते हैं खंजरी वाद्य यंत्र की। देखिए जो खंजरी वाद्य यंत्र है ये आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। देखिए कई बार ये लकड़ियां भी पूछ लेते हैं भाई किसकी लकड़ी का बना हुआ होता है, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना भाई खंजरी एक अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो खंजरी अवनद वाद्य यंत्र है, आम की लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके एक तरफ चमड़ा मड़ा जाता है। ठीक है, जो कामड़ भील जो लोग बजाते हैं इसको कामड़ भील नाथ और कालबेलिया। तो मैं लिखता हूँ जो बड़ाई लोग होते हैं, बड़ाई समुदाय होता है जिसको अपन बुनकर बोलते हैं, तो वो भी बजाते हैं भाई खंजरी को। ठीक है, ठीक है, खंजरी आम की लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके एक और चमड़ा मड़ा जाता है और इसको भील, कामड़, कालबेलिया और बड़ाई जाति और नाथ जो जातीय नाथ संप्रदाय के लोग बजाते हैं। देखिए जो ये वाद्य यंत्र है, ये जो अपन बात कर रहे हैं ये जो अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो थाप से बजाए जाते हैं। ठीक है, इनको पढ़ने के लिए भाई जो चमड़े का यानी इनके बनाने के लिए इनके निर्माण में मुख्य तो चमड़े का निर्माण होता है। अपन चमड़े के लिए अवनद वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। आप इनमें जो निर्माण में थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, कहीं पे लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, कोई जो वाद्य विशेष है वो कहीं दूसरे स्थान के लिए प्रसिद्ध है भाई, उस स्थान पर बजाए जाते हैं, उस स्थान पर यानी बनाए जाते हैं। लेकिन जो ये वाद्य यंत्र है मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। ठीक है, लकड़ियों के बारे में एक विशेष प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि भाई खंजरी के निर्माण में किस प्रकार यानी किस पेड़ की लकड़ी का यानी प्रयोग किया जाता है, तो आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, चमड़े के जो वाद्य यंत्र होते हैं मुख्यतः थाप से बजाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लकड़ियों के प्रयोग होते हैं, चमड़ा किस पर मटा जाएगा, डायरेक्ट चमड़े को थोड़ी लटका के बजाया जा सकता है। कोई एक बंदा एक हाथ से पकड़ ले चमड़े को और एक हाथ से थाप दे, ऐसा तो बजेगा नहीं। गोल घेरे की जैसे लकड़ी अपन चंग की बात करें, घेरे की लकड़ी का जो घेरा बनाएगा
या लकड़ी का जो घेरा बनाया जाएगा, उसके ऊपर जब चमड़ा मढ़ा जाएगा तभी तो चमड़ा टाइट होगा, और तभी ही उसके ऊपर थाप देने से वो एक आवाज निकालेगा। ठीक है, तो ये अवनद वाद्य यंत्र है जो चमड़े का इनके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डमरू की। देखिए, डमरू आते ही आपके माइंड में शिव जी आ रहा होगा। शिव जी का मुख्य वाद्य यंत्र है डमरू, तो यही आपको ध्यान रखना डमरू के लिए। डमरू बस दो बातों के लिए याद रखना, एक तो शिव जी का वाद्य यंत्र है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। निम्नलिखित में से भगवान शिव जी का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो डमरू। और यानी डमरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, ठीक है, डमरू अवनद वाद्य यंत्र है और शिव जी का मुख्य वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं ढेरू। तो देखिए, जो ढेरू होता है वो डमरू का बड़ा रूप होता है। ठीक है, जो ढेरू होता है डमरू का बड़ा रूप होता है। थाली और कांसे का एक कटोरा होता है। ठीक है, थाली के साथ बजाया जाता है और कांसे के कटोरे के साथ बजाया जाता है। तो आप लिख लेना, जो ढेरू होता है डमरू का बड़ा रूप होता है। ढेरू होता है जो थाली के साथ भी बजाया जाता है और कांसे के कटोरे के साथ भी बजाया जाता है। अब बात करते हैं ढाक। देखिए, ढाक होता है जो ढेरू से बड़ा होता है। देखिए, अपन तीन वाद्य यंत्र पढ़े, डमरू, ढेरू और ढाक। डमरू शिव जी का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, चलो ये फैक्ट अलग। डमरू जो ढेरू होता है डमरू का बड़ा रूप होता है। ढाक होता है ढेरू से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ढेरू होता है डमरू का बड़ा रूप होता है, ढाक होता है ढेरू का बड़ा रूप होता है, ढेरू से बड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो ढाक होता है इसको गुर्जर जाति के लोग बजाते हैं। ठीक है, ढाक होता है इसको गुर्जर जाति के लोग दोनों पैरों पर रखकर बजाते हैं। ठीक है, इसको बांध लिया जाएगा ढेरू को। यानी डमरू या ढोल टाइप का होता है, थोड़ा बड़ा होता है। भाई लिखा हुआ है ढेरू से बड़ा, थोड़ा बड़ा होगा तो अब इसको पकड़ेंगे कैसे? तो इनको यानी इस जो रस्सी से बांधा जाता है और पैरों में यानी जो घुटने होते हैं बैठ के घुटनों पर लटका लिया जाता है या घुटनों पर रख लिया जाता है। तो दोनों पैरों पर रख के गुर्जर जाति के लोग ढाक को बजाते हैं। अब बात करते हैं पाबूजी के माटे या माठ। ठीक है, जो माठ होता है ये वाद्य यंत्र है। जब अपन लोक देवता पढ़ रहे थे, पाबूजी की बात आई थी तो पढ़े थे अपन पाबूजी के पवाड़े गाते समय। ठीक है, पाबूजी के पवाड़े गाते समय माटवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाबूजी के पवाड़े, देख पवाड़े जो होते हैं अपन उस समय में बात कर लिए थे। फड़े एक अलग होती है, पवाड़े अलग होते हैं। पवाड़े जो वीर गाथाओं पर जो उनकी जो गाथाएं होती है उनको उनकी जो वीरता को गाया जाता है वो पवाड़े होते हैं। ठीक है, तो पाबूजी की जो वीर गाथा को गाते हैं उनको वो कहते हैं पवाड़े। और पाबूजी के जो पवाड़े गाते हैं उस समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है तो आप देखो बताओ कमेंट बॉक्स में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जो पाबूजी की जो फड़ का वाचन करते हैं तो मैं बता दूं रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भील गो पे बजाते हैं, यानी पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है उस समय गुर्जर जाति के वो पे जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और पाबूजी के पवाड़े गाते हैं उस समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो माट वाद्य यंत्र है ये मटकी के समान होता है। ठीक है, थोड़ा सोच के देखना। मटकी होती है अपनी जो सब्जी बनाने की, जो अपन अलग अलग क्षेत्रों में बर्तनों को अलग अलग नाम से बोलते होंगे, जैसे देगची या बेगची होती है। ठीक है, उसी टाइप का होता है माट वाद्य यंत्र, तालियों की थाप से बजाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ताशा की। जो ताशा होता है मुस्लिम समुदाय का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, ताशा होता है जो मुहर्रम आता है मुस्लिमों में,
तो मुस्लिम लोग मुहर्रम के दौरान बजाते हैं, मुहर्रम के समय बजाते हैं। ठीक है, मुहर्रम के समय ताशा को मुस्लिम लोग बजाते हैं, गले में लटका कर बजाया जाता है, झांझ के साथ बजाया जाता है। ठीक है, झांझ एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ताशा झांझ के साथ मुहर्रम के त्योहार पर, मुहर्रम पर मुस्लिमों के द्वारा बजाया जाता है। ये फैक्ट थे ताशा के। अब बात करते हैं दमामा या टामक। ठीक है, दमामा या टामक, देखिए लोहे का एक जो बड़ा नगाड़ा होता है, ठीक है, दमामा या टामक होता है। ठीक है, दमामा या जो टामक होता है, ये लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है। ये युद्ध के समय बजाया जाता था। ठीक है भाई, वो फिर बात हो जाएगी भाई, युद्ध अभी होते नहीं, आप देख नहीं सकते भाई किस समय बजाया जाता है, या प्रॉपर जो समय इसका लिखा हुआ है ये समय आपके सामने अब नहीं आ सकता, युद्ध नहीं हो सकते युद्ध के दौरान। हालांकि जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध होते हैं तो उनमें इस प्रकार की अब जो ये जो प्रक्रियाएं होती है ये नहीं की जाती है, और ही जो कोई आधुनिक या मॉडर्न जो प्रक्रिया होती है वो यूज में ली जाती है। ठीक है, तो लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है, युद्ध के समय बजाया जाता है। देखिए जो मेउ जनजाति के अपन नृत्य पढ़े थे, तो रतोई नृत्य के दौरान मेउ जनजाति बजाती है। ठीक है, मेउ जनजाति रतोई नृत्य के दौरान बजाती है। देखिए जो मेउ जाति का या एक और नृत्य पढ़े थे अपन रणबाजा, तो आप वो भी ध्यान रखना। लेकिन दमामा टामन रतोई नृत्य के दौरान मेउ जनजाति बजाती है। मेउ का एक और नृत्य रणबाजा, तो दोनों ध्यान रखना। ये देखिए अपने कंप्लीट हो चुके हैं अवनद वाद्य यंत्र, डमरू, डेरू, ढाक, माट, ताशा और दमामा या टामक। इनमें ज्यादा फैक्ट नहीं है, जो फैक्ट याद रखना है अपने को इनके बारे में, तो वो याद ये रखना है कि भाई ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तो अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, ताशा के लिए जरूर पूछा जा सकता है, मुस्लिम लोग मुहर्रम पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ताशा बजाते हैं, झांझ के साथ बजाया जाता है। अब बात करते हैं घन वाद्य यंत्रों की। घन वाद्य यंत्र एक बार फिर बताऊं, जिनके निर्माण में मुख्य रूप से धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में धातु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपन झांझ की। ठीक है, ठीक है, जो झांझ वाद्य यंत्र है इसकी बात करते हैं। देखिए जो झांझ वाद्य यंत्र है शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है। ये मुहर्रम के साथ अभी बात करे थे, अभी ताशा पढ़ रहे थे उस समय, तो ताशा के साथ झांझ बजाया जाता है। तो ये मुहर्रम पर, मुहर्रम के समय ताशा के साथ ही बजाया जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय में एक जो उनका त्यौहार आता है, तिथि आती है एक मुहर्रम, तो मुहर्रम पर ताशा के साथ बजाया जाता है झांझ। मंजीरे का बड़ा रूप होता है। ठीक है, जो झांझ होता है मंजीरे का बड़ा रूप होता है।
शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है। ताशा के साथ बजाया जाता है मोहरम पर मुस्लिमों द्वारा, ठीक। मंजीरे का बड़ा रूप होता है। इसके बाद बात करते हैं मंजीरा की। देखिए कामड़िया जो लोग होते हैं, कामड़िया पंथ के लोग इसको बजाते हैं तेरह ताली नृत्य के दौरान। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि भाई किस प्रकार से जो 13 जो मंजीरे होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, कौन कौन से अंग पर बांधते हैं, कैसे कैसे बांधते हैं शरीर पर, ठीक है। पैरों में कितने बांधते हैं, हाथों में कितने बांधते हैं, कोहनी पर कितने बांधते हैं, ठीक है। तो 13 मंजीरों की बात कर ली, तो वैसे मैं आपको बता दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मंजीरा होता है, इसको कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य के दौरान बजाते हैं। होली के समय में भी मंजीरा बजाया जाता है। ठीक है, होली के समय अपन अवनद वाद्य यंत्रों में उसकी बात किए थे जो चंग की, ठीक है। होली के समय मंजीरा भी बजाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं खड़ताल। खड़ताल की एक जगह अपन बात किए थे पहले कि नारद जी का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इकतारा के साथ बजाया जाता है, तो इकतारा पढ़े थे अपन, ठीक है। तो इकतारा और खड़ताल दोनों नारद जी के वाद्य यंत्र है, तो इकतारा के साथ में अपन खड़ताल की बात किए थे। खड़ताल इकतारा के साथ बजाया जाता है, दोनों नारद जी के वाद्य यंत्र हैं। देखिए तो खड़ताल का जो मुख्य कलाकार की बात करें तो अपन पहले बात कर चुके हैं खड़ताल के जादूगर, ठीक है। तो देखिए आप भाई कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से भाई, खड़ताल का जादूगर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। खड़ताल के जादूगर कौन कहे जाते हैं, खड़ताल के जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब देख बताओ, ठीक बताओ देखा। सद्दीक खान मांगणियार को भाई खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 10 जितने भी हो सके स्टार लगा सकते हो। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खान मांगणियार, ठीक है। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खान मांगणियार को कहा जाता है। जो मुख्य कलाकार भी होंगे भाई, जादूगरी जब कहे जा रहे हैं तो मुख्य कलाकार ही होंगे खड़ताल की, तो खड़ताल का मुख्य कलाकार सद्दीक खान मांगणियार, इनको खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। अब बात करते हैं थाली की। जब अपन थाली की पहले बात किए थे, थाली कांसे से निर्मित होती है, ठीक है। थाली कांसे से निर्मित होती है, तो चलो जान इनका जो रिवीजन करवा देता हूँ। जान शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। ताशा के साथ मुस्लिम लोगों के द्वारा मुहर्रम पर भी बजाया जाता है। मंजीरे का बड़ा रूप होता है। मंजीरा कामड़िया पंथ के लोग 13 तारी नृत्य के दौरान बजाते हैं। होली के समय भी मंजीरा बजाया जाता है। खड़ताल की बात आती है, खड़ताल इकतारा के साथ बजाया जाता है। खड़ताल और इकतारा नारद जी के मुख्य वाद्य यंत्र है। और सद्दीक खान मांगणियार खड़ताल के मुख्य कलाकार है, मुख्य वादक हुए हैं। सद्दीक खान मांगणियार को खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं थाली की। थाली जो अपन खाना खाते हैं थाली में डाल के, उसी थाली के समान होती है लेकिन कांसे से निर्मित होती है, तो इसको वाद्य यंत्रों में भी प्रयोग में लिया जाता है। वाद्य यंत्र, हाँ भाई, जो थाली है जो खाने की अलग होती है और ये वाद्य यंत्र बजाने की अलग होती है। और आपने शायद, अब तो शायद बहुत ही कम होता है ऐसा, लेकिन जो पहले के टाइम में जब बच्चा जन्म लेता था, पुत्र जन्म लेता था, उस परिवार में उस घर में थाली बजाकर ये गांव में संदेश दिया जाता था कि पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, ठीक है भाई। जिनको जो ज्यादा पुत्र प्राप्ति पर विश्वास करते हैं भाई, अपने तो पुत्र हो या बेटा हो, तो उसकी खुशी में थाली बजाई जाती थी और गांव में संदेश दिया जाता था कि भाई हमारी खुशी का माहौल है, हमारे पुत्र प्राप्त हुआ है, तो हम खुशी जाहिर करते हैं, ठीक है।
ठीक है। थाली जो वाद्य यंत्र होता है, घन वाद्य यंत्र कहाँ से निर्मित होती है? देखिए जी, मांदल, डफ, ढोल ये होते हैं, ठीक है। मांदल, डफ, ढोल और हाँ, जैसे होली के समय अपनी बात किए थे चंग, ठीक है। तो मांदल, डफ, ढोल, चंग, इन जो वाद्य यंत्रों के साथ थाली बजाई जाती है, ठीक है। वापस बता दो, मांदल, डफ, ढोल और चंग, इनके साथ थाली बजाई जाती है, कांसे से निर्मित होती है। इसके बाद में बात करते हैं चिमटा। चिमटा सब लोग जानते हो आप, ठीक है। चिमटा वर्तमान में जो स्टूडेंट है वो भी ढंग से जानता है, घर पे रहता है जो बंदा वो भी ढंग से जानता है, और बचपन में भी ढंग से जाना गया होगा, या बचपन में तो अच्छे से जानते होंगे चिमटा क्या होता है। देखो मैं तीनों स्टेप में बताने की कोशिश करूंगा। बचपन में तो मम्मी फेंकती थी उद्यम करते ही, ठीक है। कुछ भी गलत किया मम्मी चिमटा उठा के फेंकती थी, रोटी बनाती बनाती। और अब जो भाई बड़े हो गए हो आप और घर पे देखते होंगे चूल्हे के पास में चिमटा रखा रहता है, रोटी को उल्टी सुल्टी करने में, औंधी और सौंधी करने में, ठीक है, पलटने में भी। और जो बंदे स्टूडेंट जो भी है, जो रूम लेके रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको भी खुद को ढंग से पता है, भुगत भोगी है, डेली शाम को चिमटे से रोटी ऊंची और नीची सबको करना पड़ता है, ठीक। तो चिमटा ये भी होता है, और चिमटा एक वाद्य यंत्र भी होता है, जो घर में जो चिमटा काम में लिया जाता है रसोई में, तो उस चिमटे का एक बड़ा रूप होता है, उसके लोहे की छोटी छोटी पत्तियां यानी चक्रियां लगी हुई होती है, और चिमटे को एक विशेष प्रकार से बजाने पे एक धुन उत्पन्न होती है, तो वो चिमटा होता है, वाद्य यंत्र होता है। ये चिमटा वाद्य यंत्र होता है, इसको साधु संत बजाने में काम में लेते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादातर जो नाथ संप्रदाय के लोग आते हैं, मांगने आते हैं, जो भी उनकी दक्षिणा वगैरह होती है, जो मांगने आते हैं, तब इस चिमटे को बजाते हैं। अलग ही धुन उत्पन्न होती है, जो पत्तियां होती हैं जो बजती है, यानी भिड़ेगी आपस में तो अलग से ही धुन निकलेगी, तो ध्यान रखना। जो ये चिमटा वाली बात जो भी मजाक में थी, हालांकि सब लोग जानते हो क्या होता है, और बचपन में सब खाए हुए होंगे, मम्मी से एक हाथ तो खाए हुए होंगे, एक एक चोट तो चिमटे की, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं झालर या घंटा, ठीक है। झालर को घंटा भी बोल सकते हैं। देखिए झालर गोल गोल ये होती है, इस प्रकार की होती है। इसमें एक छेद निकाल दिया जाएगा और रस्सी से बांध दिया जाएगा, फिर पकड़ने को गई रस्सी, और एक हथौड़ा होता है, इसको बजाने का, ठीक है। इस प्रकार से झालर होती है। देखिए ये स्कूलों में बजाई जाती है, स्कूलों में भी लगी हुई होती है, जो इंटरवल वगैरह होती है, पीरियड वगैरह लगते हैं, जो कालांश होते हैं उनको चेंज यानी पीरियड चेंज होता है तब भी बजाया जाता है, और इंटरवल वगैरह या छुट्टी होती है तब भी बजाई जाती है झालर। मंदिरों में भी बजाई जाती है झालर, ठीक है। मंदिरों में जब सुबह शाम आरती या पूजा अर्चना का टाइम रहता है, आरती की जाती है, तब ये झालर बजाई जाती है। स्कूलों में भी बजाई जाती है झालर, या लगी हुई होती है। देखिए झालर के लिए मैंने एक और बात बताई थी, हालांकि जो क्षेत्र विशेष में नहीं किया जाता वो एक अलग बात है। कुछ जो क्षेत्र विशेष में झालर का प्रयोग या झालर दाह संस्कार के समय में भी बजाई जाती है, यानी शव यात्रा के दौरान जो कोई बुजुर्ग लोगों की मृत्यु होती है या निधन होता है, तो उनकी शव यात्रा में झालर और शंख बजाए जाते हैं। भाई मैंने खुद ने देखे हैं, वो क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूँ, कहीं किसी क्षेत्र में नहीं बजाए जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना, झालर स्कूलों और मंदिरों में बजाया जाता है, और झालर घन वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद में बात करते हैं रमझोड़ की, ठीक है। रमझोड़ एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है, इसको आभूषण में भी महिलाएं प्रयोग में ले सकते हैं, यूज कर सकती हैं, और एक वाद्य यंत्र के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। रमझोड़ चमड़े या एक धातु की पट्टी होती है, ठीक है। चमड़े, धातु तो क्या हो सकता, धातु की नहीं, चमड़े और कपड़े की पट्टी होती है, या तो चमड़े की हो सकती है या कपड़े की हो सकती है।
इनके ऊपर घुंघरू बांधे जाते हैं, ठीक है, चमड़े की पट्टी पर या कपड़े की पट्टी पर घुंघरू बांधे जाते हैं। और जो इन चमड़े की पट्टी पर जो घुंघरू बांधे गए हैं, इनको पैरों में बांध कर महिलाएं नृत्य के दौरान यूज करती है, ठीक है। इसको रमजोड़ कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेना जैसे आपको लैंग्वेज सूटेबल लगे या भाषा सूटेबल लगे तो वैसे आप लिख लेना। चमड़े या कपड़े की पट्टी पर घुंघरू बांधे जाते हैं, तब रमजोड़ तैयार होती है। इस रमजोड़ को महिलाएं या पुरुष पैरों में बांधकर नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान ये बांधा जाता है। महिलाएं भाई एक आभूषण विशेष के रूप में भी बांध सकती है इसको, जैसे कोई शादी विवाह में जा रही हो तो छम छम की आवाज निकालने के लिए पहन के भी जा सकती है, ठीक। तो रमजोड़ पुरुष कलाकार भी आप देख लोगे, मैंने खुद ने देखे हुए भाई, जो पुरुष कलाकार नाचते हैं स्टेज पे चढ़ के और वो इनको पहनते हैं रमजोड़ को। देखिए अब बात करते हैं, एक लेजिम और होता है। लेजिम का आपको इतना ही ध्यान रखना है कि घन वाद्य यंत्र होता है लेजिम, ठीक है। लेजिम का कोई फर्क नहीं है, लेजिम एक घन वाद्य यंत्र है, बस इतना याद रखना है। रमजोड़ चमड़े कपड़े की पट्टी पर घुंघरू बांध कर बनाई जाती है, जो नृत्य के दौरान काम में ली जाती है, बांधी जाती है पैरों में, ठीक है। तो ये वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए, जो मुख्य मुख्य वाद्य यंत्र थे पढ़ लिए अपन ने। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्रों में जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं उनको वितत वाद्य यंत्र कहते हैं, जो एक तत्वाद्य यंत्रों का ही प्रकार है। दूसरा जो प्रकार है वाद्य यंत्रों का, सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरा जो अवनद वाद्य यंत्र। चौथा है जो घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों के निर्माण या बजाने में तार का प्रयोग होता है। सुशिर वाद्य यंत्रों के बजाने में फूंक दिया जाता है। अवनद वाद्य यंत्रों के निर्माण में चमड़े का प्रयोग होता है मुख्यतः, और इनको हाथ की थाप से बजाया जाता है। और जो चौथा प्रकार है घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्रों के निर्माण में कहीं ना कहीं धातु का रूप होता है, मुख्यतः धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। घन वाद्य यंत्रों के निर्माण में धातु का प्रयोग होता है। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है, इनको आज अपन कंप्लीट कर लिए हैं। अपना एक टॉपिक बचता है मुख्य आभूषण। तो मुख्य आभूषण नेक्स्ट क्लास में या अगली 2 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।